हेलो बच्चों, कैसे हो। 12वीं कक्षा में आरोह पद्य भाग चला हुआ है। पाठ नंबर 8 तुलसी जी की जो कविता है वो हम पढ़ रहे हैं। जो रामचरितमानस है उसके प्रसंग में जो अगला पैरा है वो देखते हैं। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। हे पुत्र, यहाँ पुत्र छोटे भाई के लिए प्रयोग हुआ है श्री राम द्वारा। हे पुत्र, अब तेरा शोक और अपयश दोनों मुझे सहने होंगे या मेरे निष्ठुर हृदय को सहन करने पड़ेंगे। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। हे तात, तुम अपनी जननी के एकमात्र कुमार हो, पुत्र हो और उनके प्राणों के आधार हो। यहाँ आपने तर्क वितर्क नहीं कर सकते आप, क्योंकि काव्य में तर्क वितर्क नहीं चलते हैं। और वैसे भी जो व्यक्ति भावुक होता है वो तर्क वितर्क को ध्यान में नहीं रखता कि सुमित्रा के 2 पुत्र हैं, यहाँ एक इकलौता पुत्र क्यों कहा गया है। तो ये तर्क हम नहीं करेंगे यहाँ पर। सौंपे सी मोहि तुम हहि गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। सब प्रकार से सुखद और परम हितकारी जानकर उन्होंने मुझे तुम्हारा हाथ पकड़कर सौंपा था। सौंपेसी सौंपा था, तुम्हारा हाथ पकड़कर। पानी माने हाथ होता है। उतरु काह देहऊँ तो तेहि जाई, उठी किन मोहि सिखावहु भाई। हे भाई, मुझे उठकर क्यों नहीं सिखाते, क्यों नहीं बताते कि मैं उन्हें जाकर क्या उत्तर दूं, उन्हें जाकर क्या उत्तर दूं। ठीक है। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, सर्वत सलिल राजीव दल लोचन। तुलसीदास जी इसमें कह रहे हैं कि सोच विमोचन, संसार के शोक का विमोचन करने वाले, यानी संसार को शोक मुक्त करने वाले खुद अनेक प्रकार से सोच कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। तो अनेक विधि से अनेक प्रकार से शोक प्रकट कर रहे हैं या चिंता कर रहे हैं। संसार के शोक को दूर करने वाले, संसार के शोक को दूर करने वाले इसलिए माना गया है क्योंकि श्री राम सबके कष्ट दूर करने वाले हैं, लेकिन वो खुद इतने दुखी हैं। यहाँ उनका भ्रातृ प्रेम दिखा गया है। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। तो शिव जी ये कथा कह रहे हैं। तुलसीदास जी ने शिव जी के द्वारा उमा को, पार्वती जी को सुनाई गई कथा को ही सुनाया है। तो हे उमा, शिव जी कहते हैं, उमा, संसार में एक अखंड रघुराई है, यानी श्री राम एक अखंड है और एक अखंड ईश्वर को कहा जाता है। नरगति भगत कृपाल दिखाई, भक्तों पर कृपालु श्री राम ने यहाँ तो केवल सामान्य नर की गति दिखाई है, यानी एक नर लीला की है। एक सामान्य नर की गति क्या होती है, उसकी दशा क्या होती है, क्या होनी चाहिए, ये दिखाई है। भाई के शोक में भाई को कितनी विह्वलता और व्याकुलता और पीड़ा होती है या होनी चाहिए, वो उन्होंने दिखाई है एक लीला के द्वारा। इसलिए शिव जी कहते हैं, हे उमा, किसी को संदेह में नहीं फंसना चाहिए कि यहाँ पर दुनिया के शोक को दूर करने वाले खुद शोक में ग्रस्त हैं। तो ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्री राम ने संसार को एक रास्ता दिखाया है। अब भावार्थ तो आपके समझ में आ गया होगा कि इस पैरे में जो है श्री राम का अपने छोटे भाई लक्ष्मण के प्रति अगाध प्रेम दिखाया गया है। और शिल्प पक्ष में आप जो पहले मैंने विशेषताएं बताई हैं बहुत सारी वो हैं। प्रसाद गुण है, यहाँ पर करुण रस है और अविदा शब्द शक्ति है। इसके अतिरिक्त जो है अवधि भाषा, छंद, चौपाई छंद है और अलंकार आप जो है अनुप्रास है। अनुप्रास के अतिरिक्त पदमैत्री और स्वरमैत्री भी हैं। तो आप सहसा की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास बनता है। इसके बाद एक सोरठा दिया गया है, वो कराता हूँ आपको। अब सोरठे में क्या होता है, मैंने पहले बताया था आपको। दोहे को उलट देने पर सोरठा बनता है। अब दोहे में सम चरणों में 11-11 और विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। सम चरण होते हैं
दूसरा और चौथा चरण, और विषम होते हैं पहला और तीसरा चरण। और इसको उलट दिया जाए तो सोरठा बन जाता है। सोरठा में क्या होंगी कि सम चरणों में 13-13 मात्राएं होंगी और विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा देखिए, प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भय बानर निकर, आई गयो हनुमान जिमि करुणा मह वीर रस। इसके अंदर जो है वो स्वर मैत्री अलंकार नहीं मिलता है सोरठा में, यानी अंतिम स्वर नहीं मिलते हैं, लय नहीं मिलती है। प्रभु का प्रलाप सुन करके अपने कानों से वानरों का समूह व्याकुल हो गया, और इसी बीच जो है हनुमान जी आ गए, मानो करुण रस में वीर रस प्रकट हो गया हो। तो मनो मानो जनु जानो जहाँ आता है, संभावना प्रकट होना, उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट होना, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नीचे वाली जो लाइन है उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, ये ध्यान रखना है। इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रसाद गुण और करुण रस तो है ही, छंद सोरठा लिख देंगे आप, सोरठा छंद है, और बाकी उसी तरह होंगे जो लास्ट में मैंने बताया हुआ। आप उत्प्रेक्षा अलंकार आप जरूर लिखेंगे। चाहें तो एक स्वभावोक्ति अलंकार भी बनता है, इसमें लिख सकते हो, क्योंकि हनुमान के आने से भय का समाप्त हो जाना या हनुमान के लिए वीर रस का प्रयोग स्वाभाविक है, इसलिए जो है स्वभावोक्ति अलंकार भी आप लिख सकते हो।